हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस के तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, बेस 1715 एंड n इज इक्वल टू log 875 बेस 1715 देन द वैल्यू ऑफ m माइनस n होल अपॉन 1 माइनस m इनटू n इज इक्वल टू आंसर बस 1/5 है। ये आंसर 1/5 आया कैसे देखते हैं आज की वीडियो में, बड़ा कोई दे रखी है। और अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन वापस आ जाए log में तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, समझो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, बस ये क्या रखा है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप नोटिस करें कि 175 है, 875, 245 और 1715 से पीछे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 5 के सब मल्टीपल्स तो हैं। तो मैं क्या करता हूं, उनको सबसे पहले सिंपलीफाई फॉर्म में लिख देता हूं, 5 के मल्टीपल्स में लिख देता हूं। तो 175 को अगर हम देखते हैं तो 175 को आप आराम से इसका फैक्टर निकाल लेना, 5 × 5 × 7। ठीक है, और 875 का अगर हम बात करते हैं तो 87 मेरे पास कितना हो रहा है, 5 × 5 × 5 × 7। ठीक है, ये तो हो गया बस ऊपर वाले। अगर बेसिस की बात कर लेते तो 245 बस क्या है भैया, 245 को अगर आप देखेंगे तो ये पास हो रहा है भैया 7 × 7 × 5। अब इनका आराम से प्राइम फैक्टर्स या फिर सिंपल फैक्टर्स निकाल लें तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या से आए। ठीक है, 1715 हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, 7 × 7 × 7 × 5। अब ये प्राइम फैक्टर या फिर जो फैक्टर निकालते कैसे निकालते हैं, देखिए किसी भी को पकड़ लीजिए आप, जैसे कि 875 को आप ले लीजिए तो आप इसको 5 से करेंगे तो 5 टाइम्स फिर जाएगा, फिर अगले बार 5 से करेंगे, फिर अगले बार 5 से करेंगे, फाइनली जो आएगा वो 7 से जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। तो ये बस क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आपको भी ये करना है, यहाँ पर जो भी होंगे वो आप लिख देना। ठीक है, आपने समझ आ गया। अभी तक हमने सिंपलीफाई फॉर्म में इसको लिख दिया है। अब हमें बस यहाँ पर आपको दो प्रॉपर्टीज बताना चाहिए। सबसे पहले क्या है भैया, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। अगर log a और बेस b है इसका, अगर हमें बेस दोनों का चेंज करना है इस ब्लॉक का, तो आप कैसे लिखेंगे, तो ऊपर है ना ये वाला, इसको आपको न्यूमरेटर में ऐसे लिख देना है log a अपॉन में जो ये बेस था इसको आपको डिनोमिनेटर में लिख देना है इस तरह से। और जो बेस यहाँ पर आप कुछ भी लेना चाहे, लेट से c लेना चाहे तो दोनों को भी सब c लिख सकते हैं आप। इसको इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं और इसको वापस करके इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको ये बात प्रॉपर्टी बताना चाहिए। दूसरी बात आपको बताना चाहिए, log ऑफ a × b इज इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ a प्लस ऑफ log ऑफ b। ये वापस भैया मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी होती है log की। अब तीसरी और बात आपको बताना चाहिए क्या भैया, log ऑफ अगर बेस मेरे पास b है उसकी पावर n है और a यहाँ पर नंबर है जिसकी पावर m है, तो ये जो पावर्स है ना, पावर्स आगे कैसे आती है, ये आती है बस m/n। मतलब कि जो ये नंबर वाली है इसको तो m ऊपर आएगा पावर, ये इस तरह से m, और जो ये इसकी है ना ये बेस की, तो ये n अपॉन में आएगा, तो m/n डिनोमिनेटर में आता है, m/n log ऑफ a बेस b ये होता है। ये तीन प्रॉपर्टीज आपको ये पता होनी चाहिए, तो आप आराम से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो अब हम m को उस तरह से सिंपलीफाई लिख देते हैं, तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, log ऑफ, मैं क्या है सीधे वो लगा रहा हूँ बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, जैसे क्या हो जाएगा 175 में दोनों का बेस क्या है, लिख नहीं रहा, दोनों का बेस कुछ ना कुछ बेस होगा। ठीक है, और यहाँ पे log ऑफ क्या हो जाएगा 245। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे देखें तो देखिए 175 को हमने ऊपर देखा था कितना था, 5 × 5 × 7 था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 175 को 5 स्क्वायर इंटू में 7 कर सकते हैं भैया, बिल्कुल। अपॉन में क्या हो जाएगा, log ऑफ 245 को हमने देखा था 7 स्क्वायर इंटू में 5। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम लगाएंगे भैया a × b वाली प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लिकेशन वाली, इसको लगा देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, log ऑफ a मतलब 5 का स्क्वायर प्लस में log ऑफ 7 होल अपॉन क्या हो जाएगा, log ऑफ 7 स्क्वायर प्लस में log ऑफ 5। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, ये पावर दिख रही है आपको यहाँ पर, देखिए अब बेस तो है नहीं कुछ, हमने बेस लेके नहीं चल रही, खाली छोड़ रखा है। बेस आप लेके भी चल सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से बेस आप कुछ भी ले लो, उससे सबका आपको बेस वही रहेगा। तो अब देखेंगे तो 5 की पावर कितनी है, 2, और इसमें बेस है नहीं, तो आइडियली जो माना जाता है वो माना जाता है बेस 10। ठीक है, यहाँ पर अगर बेस 10 है उसकी पावर कितनी होगी, यहाँ पर देखिए एंड कितना है मेरे पास, यहाँ पर 10 लिखते हैं, 1 है तो 1 अपॉन में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2 आगे आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा बस में 2 log 5 इसमें प्लस में log ऑफ 7 होल अपॉन क्या हो जाएगा 2 log 7 प्लस में log 5। ठीक है, इतना क्लियर है। अब m की वैल्यू हमने बहुत सिंपलीफाई कर ली, अब सिमिलरली हम n की वैल्यू सिंपलीफाई कर लेते हैं। n है मेरे पास में भैया, क्या इसको मैं भी बेस से प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तो 875 बेस दोनों का फिर से मैं क्या है कुछ नहीं माना, मतलब कि log बेस 10 ही होगा, बेस 10। ठीक है, log ऑफ 1715। अब जो भी करें ना दोनों के लिए सेम बेस रखना, जैसे अगर बेस चेंज करते हैं तो ऐसे क्या हो जाएगा, 875 को 5 क्यूब हो जाएगा इंटू में 7 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका क्या करते हैं तो log ऑफ 7 क्यूब इंटू में 5 हो जाएगा। इसको आप जब सिंपलीफाई करेंगे तो आपको सिमिलरली इस तरह से मिलेगा, बस यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 log 5 प्लस में log 7 होल अपॉन 3 log 7 प्लस में log 5। अब हमें से क्या बोला गया उसको देखते हैं। आप एक चीज करेंगे नोटिस, m में देखिए log 7 log 5 log 7 log 5 log 5 log 7 log 7 log 5, तो हमें इनको क्या है और भी मान लेते हैं, क्योंकि हमें m हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है m - n अपॉन में 1 - m। तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम log में चलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू निकालनी है तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट log 5 को मैं a मान लेता हूँ एंड log 7 को मैं b मान लेता हूँ कुछ टाइम के लिए, बाद में पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, m की वैल्यू पास कितनी हो गई, m ये था ना, तो log 5 में पास कितना माना a, तो 2a प्लस में b होल अपॉन इसकी सिर्फ हो जाएगा पास में क्या 2b प्लस में a माइनस में क्या हो जाएगा 3a प्लस में b अपॉन 3b प्लस में a। ये क्या है, m - n ही निकाला है, होल अपॉन इसके होगा 1 - m × n, तो 1 - m और n क्या है मेरे पास में, इसको लिख देते हैं 2 log 5 की जगह क्या हो जाएगा 2 ऑफ a, क्यों log तो हट गया ना, log 5 को हम ये रिप्लेस कर दें प्लस में b। ठीक है, में क्या है इसके 2b प्लस a, ये यहाँ पर क्या है m की वैल्यू इंटू में n क्या हो जाएगा 3a प्लस b अपॉन 3b प्लस a।
क्लियर है। अब हमने बस ये वैल्यूज पुट किया बस यहाँ पर। अब थोड़ा एलसीएम लेते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई इसको करते हैं। तो अगर यहाँ से एलसीएम लेंगे, देखिए ऊपर अगर एलसीएम लेते हैं 2a 2b प्लस a इंटू में 3b प्लस a हो जाएगा। तो ऊपर एलसीएम हो गया मेरे पास में 2b प्लस a इंटू में 3b प्लस a। ठीक है, एलसीएम लिया है तो यहाँ पे देखिए क्या है, इससे तो ये हो जाएगा, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा 2a प्लस b इंटू में क्या हो जाएगा 3b प्लस a माइनस 3a प्लस b इंटू में हो जाएगा भैया 2a 2b प्लस a। ठीक है, बस ये आपको यहाँ पे सिंपलीफिकेशन करनी है। आप अपने एंड पे भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लो यहीं पे। अपॉन में क्या है, होल अपॉन तो रह गया ना भैया, ये तो अभी न्यूमरेटर की बात चल रही थी। अपॉन में क्या हो जाएगा, हमने ये एलसीएम लिया तो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा सबका, तो हो जाएगा 2b प्लस a इंटू में 3b प्लस a माइनस 2a प्लस b इंटू में 3a प्लस b। ठीक है, होल अपॉन क्या है भैया, एलसीएम लिया तो 2b प्लस a मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3b प्लस a। तो अगर आप देखेंगे तो ये और ये कट गया, क्योंकि ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, तो इनके भी अगर डिनोमिनेटर दोनों है तो कट जाएंगे एक दूसरे को। भैया एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर, तो उनका कुछ भी है तो वो कट सकता है। तो न्यूमरेटर पूरा है और डिनोमिनेटर पूरा है। अगर देखेंगे तो ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों में क्या है, इस न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर है और इस डिनोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर है, तो दोनों डिनोमिनेटर कट जाएंगे। ठीक है, ज्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप a b c d लेके चल सकते हैं, a b c और d। ठीक है, ऐसे भैया b और c का मल्टीप्लाई होता है और d और a का होता है, तो मतलब क्या है कि d ऊपर पहुंच जाएगा और b और c एक साथ हो जाएंगे तो फिर भी कटेगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसको अब हम सिंपलीफाई करते हैं, मैंने काट दिया। अब मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश करता हूँ, ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधे सीधे। ठीक है, 6ab प्लस में 2a स्क्वायर प्लस में 3b स्क्वायर प्लस में ab माइनस के 6ab, मैं साथ में माइनस भी रख रहा हूँ। ठीक है, इन माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और माइनस के ab, ये बस क्या भी न्यूमरेटर है। ठीक है, अपॉन में क्या हो गया 6b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3ab प्लस a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3ab माइनस b स्क्वायर। आप देखेंगे ये गया। ठीक है, और 6b स्क्वायर है तो ये 5b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 5a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से भी देखेंगे तो क्या कटेगा, a b गया। ठीक है, 6a भी रहा और ये माइनस का 6a भी गया। अब बचे स्क्वायर वाले टर्म्स, उनको लिख लें, थोड़ा सिंपलीफाई कर देखिए। बस बच क्या रहा है हमारे पास, बच रहा है भैया माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अपॉन में आप देखेंगे तो 5b स्क्वायर माइनस के 5a स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता नीचे से 5 कॉमन ले लूँ, तो मैं अगर 5 कॉमन लूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कर लेते हैं। अपॉन में भी b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने 5 अगर कॉमन ले लेता दोनों में से, तो देखिए क्या है, ये दोनों भैया कट गए, पूरा कट गया ना, कट गया तो बचा क्या, 1/5 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन, लेकिन बड़े आराम से आप इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में अगली क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, टाटा।